जो आपकी सेवा में दिन रात लगे हैं, जो इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार है, आपने उनसे डायलॉग किया कभी? आपने उनसे बात की? कोई भी कानून लोकतंत्र में जब ऐसे जांबाज जवान हमारे, उनके लिए आप ला रहे हो, तो क्या आपका यह फर्ज नहीं है कि उनसे संवाद हो कि आप क्या चाहते हो? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेरी वाइजली एंड राइटली कहा कि सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप ऑफिसर में कैसे सिलेक्ट हुए वो जरूरी नहीं है, आपकी ट्रेनिंग कैसे हुई है। और मैं दावे के साथ कहता हूं सर, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में जिनकी ट्रेनिंग होती है वो और एयर कंडीशन में बैठने वाले ट्रेनिंग से कहीं बेहतरीन, कहीं कड़ी ट्रेनिंग होती है। और वो दिन रात, वो कहा जाता है कि उनके ग्राउंड में जो घास उगती है वो पानी से नहीं, हमारे जवानों के पसीने से वहां पे घास उगती है। इतनी मेहनत ये करने वाले लोग हैं सर। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान शहीद हो गए। उसके बाद चुनाव में कुछ पोस्टर्स लगे सेना के उन ड्रेस के साथ, पर उस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के शहीद हुए जवानों के लिए क्या किया हुआ है? जब अगर गृह मंत्री जी चुनाव से वक्त मिल जाए, सुनने के लिए तो नहीं बैठे हैं, जवाब देने के लिए कम से कम वो आ जाएं, तो इस बात का जवाब दे हमको कि क्या आपने उसको शहीदी का रैंक दिया? देश के नागरिक चैन की नींद सो सकते हैं हम, क्योंकि सरहदों पर हमारी सेना दिन रात सजग रहती है। हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान जब अब चैन की नींद सोते हैं, वो दिन रात जाग के हमारी सुरक्षा करते हैं, इसलिए हम चैन की नींद सो सकते हैं। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, ये जो बिल आ रहा है वो सशस्त्र, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मनोबल को तोड़ने वाला है। आप कहोगे कैसे? मैं एक सीधा एग्जाम्पल देता हूं। अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में डिसीजन लेने वाला हमारे परिवार का मुखिया रहता है, हम खुश रहते हैं। पर अगर डेप्यूटेशन पे बाहर से आके घर का मुखिया कोई बनाएगा, क्या हम खुश रह पाएंगे? ये बिल क्या कह रहा है सर? मैं आपको क्लॉज 3 पे ले जाता हूं। ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 क्लॉज 3 पे सर क्या कहते हैं? क्लॉज 3 सब क्लॉज ए, 50% ऑफ द पोस्ट टू बी फिल्ड बाय डेप्यूटेशन इन द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल। आईजी पे 50% बाहर से लाए हुए लोग डेप्यूटेशन में लगेंगे। सर मिनिमम 67% ऑफ द पोस्ट टू बी फिल्ड बाय द डेप्यूटेशन इन द रैंक ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल। एडीजीपी की पोस्ट 67% मिनिमम बाहर से लाके भरने की कोशिश है। सर स्पेशल डायरेक्टर जनरल एंड डायरेक्टर जनरल शैल बी फिल्ड बाय डेप्यूटेशन ओनली। इतनी जगहों पे आप बाहर से लाके डेप्यूटेशन पे लोग लगाओगे, तो इस फौज में जो दिन रात अपनी जान हथेली पे लेके काम करते हैं, जिनको प्रमोशन चाहिए, जो डिजर्व करते हैं, वो प्रमोशन से डिनाई होगे, तो उसमें एक फ्रस्ट्रेशन आएगा, उसके अंदर एक मायूसी आएगी। जो हमारी सुरक्षा के लिए कोई गुजरात का सीआईएसएफ का जवान या सीआरपीएफ का जवान नॉर्थ ईस्ट में अपने परिवार को छोड़ के कहीं माओवादी, कहीं आतंकवादी उनके खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद होने की तैयारी रखता है, क्या उनके प्रमोशन की या उनके वहां बाहर से लोग ना आए, चाहे कहीं चुनाव हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे हमारी पार्लियामेंट हो, इस सुरक्षा में लगे हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की वजह से हम सुरक्षित हैं। आज हम इस बिल के जरिए उनके पर काटने में लगे हैं, और इससे जो
नुकसान होगा, उस नुकसान को हम सबको समझना होगा। मैं महोदय जरूर ये कहता हूं कि हां, अधिकार है पार्लियामेंट को कि कोई भी कानून पारित करे। हां, अधिकार है सरकार को कि कानून लाए, कानून में बदलाव भी लाए, कानून को रद्द भी करे, सरकार का अधिकार है। पर वहां पे दो पैरामीटर्स लगे हैं। एक, वो कानून राष्ट्र के हित में और जनता के भले के लिए होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि कोई भी कानून कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से विपरीत नहीं होना चाहिए। ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। मैं महोदय, मुझे पता नहीं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को जो 23 मई 2025 को ऑनरेबल जस्टिस अभय एस ओका और ऑनरेबल जस्टिस उज्जवल बोयान जी की पीठ ने दिया है, उसको देखा है कि नहीं। सर, इस जजमेंट के अंदर 3 चीजें कही गई। इन्हीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को पिटीशन के अंदर सेवा भर्ती नियमों में सभी परिणाम लाभों सहित 6 माह के भीतर आवश्यक संशोधन किया जाए। 1, 2, 6 माह के भीतर कैडर समीक्षा पूर्ण की जाए। 3, 2 वर्षों के भीतर महानिरीक्षक आईजी एसएजी स्तर तक प्रतिनियुक्ति के पदों में चरणबद्ध कमी की जाए। और यह जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन इट्स ओन विजडम, अपने शानपन में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 14 और संविधान के आर्टिकल 16 को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। सर, हमारे देश के ये संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16, ये दोनों को देखते हुए ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और आप उस जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में वो रिव्यू पिटीशन आती है, रिव्यू पिटीशन आपकी खारिज हो जाती है, और फिर भी जब आप जजमेंट का इंप्लीमेंटेशन नहीं करते हो तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की पिटीशन आपके सामने आती है। उस वक्त पे आप एक ऐसा कानून लेके आते हो जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से खिलाफ है। इतना ही नहीं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के खिलाफ है। एंड देयर कैन नॉट बी एनी लॉ विच इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के खिलाफ का कानून पारित करने का अधिकार ना सरकार को है, ना ये हाउस को है, क्योंकि हमारा संविधान सर्वोपरि है। तो ये कानून जो है वो संविधान की प्रोविजन के खिलाफ है। सर, मैं ये कहूंगा कि ये कानून विथ क्लियर हैंड्स नहीं है, इसकी मंशा साफ नहीं है। विथ अ मॉडिफाइड इंटेंशन दिस लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड। मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा सर कैसे। फर्स्ट, ये क्या करना चाहते मेरे साथी जो कि लर्नेड सीनियर एडवोकेट भी है विवेक तनखा जी ने कहा कि आईपीएस डेप्यूटेशन पे जाना नहीं चाहता है। आप बहुत सारे डेप्यूटेशन के पोस्ट क्यों खोल रहे हो? क्योंकि अगर कोई नॉन करप्ट और अगर कोई स्ट्रिक्ट आईपीएस ऑफिसर स्टेट में कहीं काम कर रहा है, आपको वहां से उनको हटाना है। कहां लेके जाओगे? यहां आपने एवेन्यू खोल दिया कि डेप्यूटेशन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में डाल दो, तो वहां आपके लिए रास्ता खुला हो गया। दूसरा, अगर आपके सीएपीएफ जहां पे रिजर्व पुलिस फोर्स, जहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जहां पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स,
सशस्त्र सीमा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, ये दिन रात मेहनत करते हैं। अगर उन्हीं में से प्रमोशन लेता लेता कोई डीजी बना है, कोई आईजी बना है और आपके ट्यून पे डांस नहीं करना चाहता है, तो आप वहां पे डेप्यूटेशन के लाके बिठा दोगे अपने बंदे को, ताकि वहां जो अपनी मनमानी है वो कर सको। ओनली विद दिस मॉडिफाइड इंटेंशन दिस लॉ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस, और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। इतना ही नहीं, मैं इस हाउस के सभी मेरे साथियों को कहता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आप इस कानून को यहां पास करने की बजाय आप भेजिए सिलेक्ट कमेटी के पास और इसका अध्ययन करवाइए। जो आपकी सेवा में दिन रात लगे हैं, जो इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार है, आपने उनसे डायलॉग किया कभी? आपने उनसे बात की? कोई भी कानून लोकतंत्र में जब ऐसे जांबाज जवान हमारे, उनके लिए आप ला रहे हो, तो क्या आपका यह फर्ज नहीं है कि उनसे संवाद हो कि आप क्या चाहते हो? अगर उस पोस्ट में इतने सारे प्रमोशन हम रोक देंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेरी वाइजली एंड राइटली कहा कि सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप ऑफिसर में कैसे सिलेक्ट हुए वो जरूरी नहीं है, आपकी ट्रेनिंग कैसे हुई है। और मैं दावे के साथ कहता हूं सर, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में जिनकी ट्रेनिंग होती है वो और एयर कंडीशन में बैठने वाले ट्रेनिंग से कहीं बेहतरीन, कहीं कड़ी ट्रेनिंग होती है। और वो दिन रात, वो कहा जाता है कि उनके ग्राउंड में जो घास उगती है वो पानी से नहीं, हमारे जवानों के पसीने से वहां पे घास उगती है। इतनी मेहनत ये करने वाले लोग हैं सर, उसको हम हटा के उनकी मेन पेस्ट पे लगाना चाहते हैं, वो किसी तरह से मैं मानता हूं कि ठीक नहीं होगा। सर, इस फौज में जो काम करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 54 अधिकारी सर, नहीं आप कंटिन्यू। हाँ, 54 ऑफिसर्स शहीद हुए। सर, कई जवान जिन्होंने दृष्टि गुमा दी, किसी का पांव गया है, किसी का हाथ टूट गया है, कहीं नक्सलवाद में काम करते हुए ब्लास्ट हुआ, शरीर के पुर्जे उठ गए हैं। ऐसी फौज के लोगों के लिए हम ये क्या करने जा रहे हैं? क्या सिर्फ सर सरकारें आती है जाती है? सर, इस दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है। सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का हुआ, लेकिन उसके बाद आज वही हरियाणा में कुरुक्षेत्र की भूमि है, वहां ना पांडवों के पास कब्जा है ना कौरवों के पास है, दोनों का चला गया है। आप हो या हम हो, एक दिन इस दुनिया से जाना है। कम से कम ऐसे हमारे जांबाज जवानों के लिए ये ना करे, ये मैं कहना चाहता हूं। सर, ये सरकार वोट बैंक राजनीति में सबके लिए जरूरी होती है, करते हैं, पर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए भी कुछ जगह इस देश की परंपराएं रही है कि हमने ऐसी जगहों पे वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठे हैं, और ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। पर हर जगह पे वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए काम करना ये भी ठीक नहीं होता है। ये कानून आप जो आज लेके आ रहे हो, उसकी मंशा जो है वो किसी तरह से क्लियर नहीं दिख रही है। सर, पुलवामा में वो सेंट्रल रिजर्व फोर्स के वो जवान शहीद हुए। हम विकसित भारत की बात करते हैं, हमें पुरानी पार्लियामेंट पसंद नहीं आती है, हम 28,000 करोड़ खर्च करके नए बिल्डिंग बना सकते हैं। उस देश की सुरक्षा में लगे हुए जिनको शिफ्ट करना था, उनका एक मुखिया कहता है, अरे वहां के गवर्नर साहब भी बोले, कहा गया था कि एयरलिफ्ट करो, जो एटमॉस्फेयर है, जिस कॉरिडोर से हमें पसार होना है, वहां पे फुल रिस्क है, हमको एयरलिफ्ट करो।
आपने एयरलिफ्ट नहीं किया और वहां से काफिला निकला। वो कमजोर इंसानियत के दुश्मन उन आतंकवादियों ने हमला किया और पुलवामा के अंदर हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान शहीद हो गए। उसके बाद चुनाव में कुछ पोस्टर्स लगे सेना के उन ड्रेस के साथ, पर उस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के शहीद हुए जवानों के लिए क्या किया हुआ है, जब अगर गृह मंत्री जी चुनाव से वक्त मिल जाए, सुनने के लिए तो नहीं बैठे हैं, जवाब देने के लिए कम से कम वो आ जाएं, तो इस बात का जवाब दे हमको कि क्या आपने उसको शहीदी का रैंक दिया। पैरामिलिट्री फोर्स में काम करने वाले हमारे वो जाबाज जवान दिन रात जो जान हथेली पे लेके देश के लिए लड़ते हैं, क्या आपने उन शहीदी के लिए, उनके लिए कोई चिंता की है? सर, मैं ये जरूर कहूंगा कि आज आप ये कानून लाके उन जवानों को मायूसी और फ्रस्ट्रेशन में तो भेजते। कभी कभी हम एमपी हो गए, बड़े पद पे आ गए, कुछ ऐसे ही आ जाते हैं और फिर इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि कहीं एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ की थप्पड़ भी खाते हैं। मैं मानता हूं कि हम लोगों को ऐसे कानून बनाते वक्त उस फौज में काम करने वाले, उस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल में काम करने वाले हमारे जवानों की भावनाओं को समझना। अगर कोई आईपीएस ऑफिसर भी दिल से काम कर रहा है, हो सकता है वो नॉन करप्ट है, आपकी बात ना माने, हो सकता है पार्टी कोई भी पावर में हो, वो जनहित से ऑपोजिशन की बात ना माने। ये डेप्यूटेशन सर एक ऐसा शस्त्र है कि ऐसे नॉन करप्ट स्ट्रिक्ट ऑफिसर को स्टेट से उठा के कहीं पर भी डाल दो। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, हमें फर्क होता है ऐसे आईपीएस ऑफिसर पे। मेरे गुजरात में रजनीश राय था, स्ट्रिक्ट नॉन करप्ट ऑफिसर, आपने डेप्यूटेशन पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में डाल के इतना परेशान किया, वो वहां से रिजाइन कर दिया उसने आईपीएस ऑफिसर से। इसको नुकसान किसको होता है? सिस्टम को नुकसान होता है। जिसकी अडवाणी जी ने तारीफ की थी लोकसभा में कि 332 बच्चों की जान एक आईपीएस ऑफिसर राहुल शर्मा ने बचाई थी, उस राहुल शर्मा को परेशानी कर करके उसने रिजाइन करके हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। नुकसान किसका हुआ? इस सिस्टम का नुकसान होता है जब कोई नॉन करप्ट अच्छा ऑफिसर रिजाइन करता है। सर, एक आईपीएस ऑफिसर गुजरात की हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच बहुत बेहतरीन आईपीएस ऑफिसरों में से चुन के उसको एक एसआईटी का हेड बनाते हैं और वो किसी से डरते नहीं है, वो किसी से परचेज नहीं किए जाते हैं और एक ठीक एसआईटी का काम करके हाईकोर्ट के सामने देते हैं। उसको डेप्यूटेशन में गुजरात से ले जाके जो डीजी बनना चाहिए, साउथ में उस आईपीएस ऑफिसर को डेप्यूटेशन पे भेजा जाता है और वो सतीश शर्मा जब रिटायर होने के एक दिन पहले उसको रिमूवल फ्रॉम दी सर्विस करके एक नॉन करप्ट अच्छे ऑफिसर को इसलिए परेशान किया जाता है क्योंकि आज के होम मिनिस्टर को उसने अरेस्ट किया था। क्या ये बदला लेने की कोई जगह है? क्या ये वो जगह है जहां हम नॉन करप्ट और अच्छे ऑफिसर को प्रमोट करने की बजाय, उसको मेडल देने की बजाय उसको डेप्यूटेशन पे भेजेंगे? और यही इस कानून का मतलब है सर। आप कितने आईपीएस ऑफिसर्स को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में क्लॉज 3 के जरिए आप डेप्यूटेशन पे भेजोगे और इसका इंपैक्ट किसके ऊपर होगा? महोदय, इसका नेगेटिव इंपैक्ट वो जो दिन रात उस फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ हो,
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ हो, इंडो तिबेटियन बॉर्डर फोर्स आईटीबीपी हो, सशस्त्र सेना बल एसएसपी हो, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ हो, उनको इसका नुकसान होगा, क्योंकि उनके अधिकारी, सर आज हम भी राजनीति में होते हैं, सुधांशु भाई अभी बहुत अच्छा बोल रहे थे, उनकी भी मंशा ये होती है कि कभी मोदी जी मुझे मंत्री बना दे। हालांकि ऐसे विद्वान लोगों को मंत्री बनाते नहीं, पर होती है कि भाई एक जगह पे मेरा प्रमोशन हो। और हम जैसे पॉलिटिक्स में तो ये प्रमोशन के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, यही चीज मेहनत जान हथेली पे लेके लड़ने वाला ऑफिसर वो चाहता है कि मैं मेरे फोर्स का डीजी बन के रिटायर हूं, मैं मेरे फोर्स का आईजीपी बन के रिटायर हूं। मेरी ही रैंक का आदमी अगर दूसरी जगह पे है तो उसका प्रमोशन हो रहा है तो मेरा भी प्रमोशन हो। उनकी मांग सिर्फ यही है, और इस बिल के जरिए उनकी मांगों को, उनके ख्वाबों को रौंदा जा रहा है, उनके ख्वाबों का सत्यानाश हो रहा है। और हाँ जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, और इसलिए मैं आपके जरिए महोदय, आपके जरिए सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बिल को हड़बड़ी में पास करने की, बहुमत से पास करने की कोशिश ना हो। इस बिल को वापस लेके सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। डायलॉग कीजिए, आप आपके हैं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल के आपके ऑफिसर्स, आपके जवान हैं, उनसे बात करके फिर ही इस बिल को लाया जाए। धन्यवाद महोदय। अब हम लोग